हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सी रंजीत कुमार मिश्रा एंड मेरा नाम शिवम है। और आज मैं आया हूँ अनदर इन्फॉर्मेशन लेके रिलेटेड टू आरओसी कंप्लाइंस, जो हर प्राइवेट लिमिटेड को एवरी ईयर 100 करोड़ जो टर्नओवर होता है उससे नीचे रह के फुलफिल करना होता है। ये हमें हर एवरी ईयर करना होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। बेसिकली ओपीसी को भी करना होता है, पर जितने कंप्लाइंसेस ये प्राइवेट लिमिटेड के लिए उससे इजी पड़ता है ओपीसी के लिए। तो हर ईयर हम एनुअल रिटर्न करते हैं, जिसमें हम 3 फॉर्म बेसिकली फाइल करते हैं, जिसको हम कहते हैं AOC 4, MGT 7A, ADT 1। अगर वो फाउंडेशन है तो ये जो MGT 7A है वो MGT 7 ही ओनली जाएगा, वो उसमें A नहीं आएगा। और ये जो होता है हमें हर ईयर फाइल करना होता है। जब हम AOC 4 करते हैं तो हमें 30 सितंबर से पहले ROC कंप्लाइंस को करना होता है, क्योंकि 30 सितंबर से पहले हर कंपनी को कंडक्ट कराना होता है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जब वो कंडक्ट करवाती है तो 6 महीने के अंदर उनको AOC 4, MGT 7A और ADT 1 फाइल करना होता है। जब AGM कंडक्ट होता है उसके 30 दिन के अंदर AOC 4 जाता है, जिसके अटैचमेंट में हम बैलेंस शीट, कंपनी का जो होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हमें उसमें अटैचमेंट लगा के फाइल करना होता है। जब हम MGT 7A फाइल करते हैं तो उसमें हम लगाते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर और स्टैच्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट होता है एक, वो भी लगाना होता है हमको। ये हमें कंपनी को जब AGM होता है उसके 60 दिन के अंदर AGM जो होता है 60 दिन के अंदर MGT 7A फाइल करना होता है। और जो ADT 1 होता है वो विद इन जब हमारा AGM होता है उसके 15 दिन के अंदर हमें ऑडिटर को अपॉइंट या री अपॉइंट करना होता है ADT 1 फॉर्म फाइल करने के द्वारा। फिर हम उसके बाद गो थ्रू करते हैं डायरेक्टर KYC, वो भी हमें 30 सितंबर से पहले करना होता है। अगर हम उसके बाद करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर हमको पेनल्टी इम्पोज कर देती है। वो उसका पेनल्टी अमाउंट होता है 5000। अगर आप उसको 30 सितंबर से पहले कर देंगे तो वो पेनल्टी आपको बियर नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लेट करते हैं तो वो पेनल्टी आपको बियर करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्म जाता है DIR 3 KYC, ये एक वेब फॉर्म होता है। और अगर पहली बार कोई डायरेक्टर अपना KYC कर रहा है, डायरेक्टर KYC कर रहा है, तो उसको फॉर्म भरना होता है। वो फिर वो वेब फॉर्म नहीं जाएगा उसमें जाएगा फॉर्म। और अगर उसने कर लिया है पहले ईयर तो वो कंसिक्यूटिवली अगर वो नेक्स्ट ईयर से करता है तो उसको DIR 3 KYC वेब फॉर्म जाएगा, जो हमारा MCA है वो न्यू पोर्टल पे जाएगा V3 पे। फिर हमें 30 जून के अंदर हमें कंपनी को DPT 3 फाइल करना होता है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कहते हैं इसको, DPT 3। और उसमें जो हम कंपनी जितने भी लोन्स लिए होते हैं, जो टेकन किसी भी अगर अदर कंपनी से लिए होता है या हम कहीं बाहर से कंपनी लोन बोरो करती है, कुछ एडवांसेस बोरो करती है, तो हमको DPT 3 में शो करना होगा कि कंपनी को इतना, बेसिकली इस कंपनी में इतना लोन है। वो हमें गवर्नमेंट को DPT 3 द्वारा फॉर्म भरने के द्वारा बताना होगा कि ये हमने फॉर्म भर के आपको बताया है कि हमारे पास कंपनी पे इतने लोन चल रहे हैं। वो इंडेक्स ऑफ चार्जेस कहते हैं उनको। बेसिकली आप इतना समझिए कि इंडेक्स ऑफ चार्जेस होते हैं, उसमें लिस्ट ऑफ लोन्स होते हैं जो कंपनी पे चल रहे होते हैं। तो आपको बस वो 30 जून से पहले वो फॉर्म भर के DPT 3 फाइल करना है। फिर हम MSME 1 फाइल करते हैं। अगर कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे पास, अगर हम हाफ ईयरली कंपनी के क्रेडिटर्स को गवर्नमेंट को शो करना चाहते हैं, हमें वो मैंडेटरी होता है, वो कंप्लाइंस हमें करना ही है। अप्रैल टू अक्टूबर अगर हमको कंपनी के जो क्रेडिटर्स है अगर वो गवर्नमेंट को शो करना है तो हम जो फॉर्म फाइल करेंगे उसे कहेंगे MSME 1, रिटर्न्स ऑफ क्रेडिटर्स। ये फॉर्म के द्वारा में इसको करना होगा। कब करना होगा इसको? 45 दिन के अंदर करना होगा, अप्रैल से अक्टूबर के
ईयर के बीच ही जो उस मंथ होगा, वो जो मंथ होगा अप्रैल से लेकर अक्टूबर जो चल रहा होगा, उसके 45 दिन के अंदर हमको गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि रिटर्न्स ऑफ क्रेडिटर्स हमारे इतने हैं। फिर हमारे पास जो होते हैं और भी कंप्लाइंसेस आ जाते हैं, जैसे हमें कंपनी में डायरेक्टर चेंज करना हो, कंपनी में डायरेक्टर चेंज होगा, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा बेसिकली, तो DIR 12 जाएगा कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट के लिए। DIR 12 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर हम कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस चेंज करना चाहते हैं, आप मान लीजिए बेसिकली आप टाउन से शिफ्ट करते हैं आप किसी सिटी में, या आप टाउन से टाउन में शिफ्ट करते हैं, टाउन से विलेज, टाउन से सिटी, टाउन से स्टेट, आप कहीं भी अपना रजिस्टर्ड प्लेस अगर चेंज करते हैं तो उसको हम चेंज करने के लिए फॉर्म फाइल करते हैं, वो होता है INC 22। हम जो फॉर्म फाइल करते हैं वो करते हैं INC 22। और भी अदर तरीके के फॉर्म होते हैं जो कंपनी को एवरी ईयर मैंडेटरी फाइल करना होता है, जो बेसिकली कंपनी के लिए वो चीज़ करना ही है, अदरवाइज़ उस पर कंपनी पे पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा। तो फिर मैंने आज की वीडियो में आपको ये सब बता दिया है कि अगर कंपनी जो होती है प्राइवेट लिमिटेड, अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ से बिलो है तो हमें जो गवर्नमेंट को कंप्लाइंसेस फुलफ़िल करना होता है वो AOC 4, जिसमें बैलेंस शीट देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देते हैं, स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट देते हैं, वो हमको लगा के अटैचमेंट फाइल करना होता है 30 दिन के अंदर। जब AGM कंडक्ट करवाते हैं उसके 30 दिन के अंदर, वो हमें 30 सितंबर से पहले करवाना होता है। और फिर हम करवाते हैं MGT 7A, उसमें हम देते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स उस समय अवेलेबल है उसके बारे में हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, वो अटैचमेंट में दे के। फिर होता है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी में कौन पर्सन कितना शेयर होल्ड कर रहा है वो हमको बताना पड़ेगा MGT 7A में, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। ये हमें 60 दिन के अंदर करना पड़ता है, जब कंपनी में AGM कंडक्ट होता है उसके 60 दिन के अंदर हमें करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, ADT 1 अपॉइंट कर, ADT 1 ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए होता है, वो हमको फाइल करना होगा। जब भी AGM कंडक्ट होगा उसके 15 दिन के अंदर हमको वो गवर्नमेंट को फॉर्म फाइल करना होगा, ROC को। MSME 1 बताया आपको मैंने, रिटर्न्स ऑफ क्रेडिटर, जो आपको हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल करना होगा 45 दिन के अंदर। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आता है DPT 3, वो आपको 30 दिन से पहले बताना होगा ROC को कि आपने कितना, कहाँ से लोन बोरो किया है, एडवांसेस बोरो किया है, वो चीज़ आपको बेसिकली बताना पड़ेगा। डायरेक्टर चेंज करते हैं, DIR 12 फाइल कीजिए। कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस चेंज करते हैं तो INC 22 फाइल करिए। अगर आप कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, ये वाइस वर्सा आप उसको कम करना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें क्या करिए, SH 7 फॉर्म होता है, वो आपको फाइल करना होगा उसके लिए। DIR 3 KYC होता है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के, DIR 3 KYC फॉर्म होता है, वो आपको करना होता है अगर वो डायरेक्टर एक्टिव रहे, इसलिए आपको DIR 3 KYC फाइल करना होगा। अदरवाइज आप नहीं करते हैं तो पेनल्टी तो इम्पोज होगा ही 5000 का जो अमाउंट है, पर उसके बाद ये होगा, वो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज ए डायरेक्टर। फिर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर शो नहीं करेंगे, फिर वो कभी भी आप न किसी फॉर्म पे साइन कर सकते हैं, ना आप कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डायरेक्टर नहीं है कंपनी के। फिर आप डायरेक्टर रहेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्म वॉर्म फाइल करके आपको एक्टिव होना पड़ेगा एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। ये आपको डायरेक्टर KYC में बताना होता है DIR 3 फॉर्म के लिए। तो आज के लिए बेसिकली मुझे यही बताना था आपको कि हम अगर ROC कंप्लाइंस फुलफिल करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से फॉर्म कौन कौन से समय में और कितने कितने टाइम में आपको फाइल करना होगा विदाउट एनी अदर पेनल्टी। आप चाहते हैं बियर को, अगर आप उठाना चाहते हैं, अगर नहीं तो आप फिर ये करिए कि आप उसको टाइम टू टाइम फाइल कीजिए। बाकी थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए, और मैं आगे भी इसी तरह के अपडेट्स आपके लिए लाते रहूँगा। बस आपका काम ये है कि आप उसको पूरा देखिए
और उसको टाइम टू टाइम वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक लोग इसको इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। हम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं, बस आपका काम ये है वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।